कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और यू कैन से टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, आप दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो सपोज आपने दो कन्वेक्स लेंस ले लिए, आपस में इकट्ठा कर दिया उनको, क्या फर्क पड़ेगा उनकी फोकल लेंथ? अगर एक कन्वेक्स ले लिया और एक कनकेव ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचकर देखिए, वो कन्वेक्स की प्रॉपर्टी लेगा या कनकेव, वो फैसला करेगा आपका एक फॉर्मूला जो अब हम ड्राइव करेगा। तो सबसे पहले दो कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो सबसे पहले क्या ले रही हो आप? इफ बोथ आर कन्वेक्स इन नेचर, दोनों कन्वेक्स हो नेचर, एक की फोकल लेंथ f1 और दूसरे की f2, डिफरेंट ले लेते। एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेंगे? ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, सपोज f1 एंड ये देखो। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन आप करोगे, ये लो, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये, ये कंबाइन, क्या होगा? फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस L1, ये L2, फोकल लेंथ भी होगी f1 f2, है ना, होगी। चलो ऑब्जेक्ट से मैंने रे चलाई इस तरह से, ही इस पॉइंट पर, यहां पर क्या होगा? बेंड कर जाएगी, यस और नो? फिर उसके बाद साथ में ये लेंस भी है, बिल्कुल पास पास कर लो इनको थोड़ी देर के लिए। ये लाइट यहां से जाएगी, फिर क्या होगा? स्ट्रेट जाने के बजाय क्या हो जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। जितना ज्यादा मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा, अगर ये अकेला लेंस होता तो कहां जाती? यहां पर, यस और नो? थोड़ा सा और बेंड कर दो। ये वाली लाइट इस तरह से निकल जाती है अगर ये लेंस ना हो, ठीक है। इमेज कहां बनती? यहां पर, लेकिन अब कहां बन रही है? आई। ये डिस्टेंस क्या होगा? माइनस v। इसको क्या बोलेंगे? v। इसको क्या बोलेंगे? v डैश। यही होगा, वही बात हो गई। दो लेंस लगा दिए, इस लेंस ने यहां पर इमेज बना देनी थी, दो लगा दिए तो यहां पर अगर एक और लगा दोगे तो और पास हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कंबाइंड की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, कंबाइंड लेंस की फोकल कैसे? सबसे पहले फॉर लेंस L1, लेंस फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला आता है। फोकल लेंथ कितनी है L1 के लिए? f1, और L2 के लिए f2। तो लेंस L1 के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? लेंस फॉर्मूले से 1/f1 इज इक्वल टू 1/v। v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। L1 ने कौन सी इमेज बनाई है? I डैश, और डिस्टेंस क्या होगा? v डैश, माइनस ऑब्जेक्ट u। ये सब हमने माइनस प्लस के साइन लेकर ही ड्राइव करा था फार्मूला, तो यहां पर लेने की जरूरत नहीं है आपने, ठीक है। फॉर लेंस L2, फॉर लेंस L2 लिखवाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/f2 बाय लेंस फॉर्मूला? बताइए क्या लिखा जाए? 1/v माइनस 1/v डैश। v डैश अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा,
देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हो गई, इमेज, और ये क्या हो गई, फाइनल इमेज। और ये जो इमेज बनी है आपकी वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, फॉर एल। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैंसल। ये बीच वाली इमेज खत्म ही हो जाती है ना, ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है फिर फाइनल बनती है, बीच वाली खत्म हो जाती है। अभी तक आपने यही सीखा है, तो ये खत्म हो जाएगी। क्या आएगा, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। सॉल्व करिए इसको, 1 अपॉन कैपिटल F इज इक्वल टू f1 f2 क्या आ जाएगा, एलसीएम f2 प्लस f1। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f1 f2 अपॉन f2 प्लस f1। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा, कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा, अगर f1 f2 इक्वल हो, f1 ग्रेटर देन f2 हो, f1 लेस देन f2 हो, क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। कन्वेक्स लेंस में कैसी होती है फोकल लेंथ, पॉजिटिव होती है ना। f1 और f2 की वैल्यू, f1 भी पॉजिटिव होता है और f2 भी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, भले ही ये एक दूसरे के बराबर हो, कोई बड़ा है कोई छोटा है, हर एक कंडीशन में कैपिटल F की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस और 3 और 4 यू कैन से इज ऑलवेज कैसा नेचर अडॉप्ट करेगा, वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो नाउ गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नीरज योर फिजिक्स टीचर एंड टुडे माय टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इससे पहले भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया गया था, लेकिन उसमें जो केस लिया था वो था इफ बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स इन नेचर, बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आप टाइप सेकंड में जो पढ़ेंगे, इफ वन इज कन्वेक्स लेंस एंड अदर वन इज concave in nature, other is concave in nature। ठीक है, कल क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था आपने, कैपिटल F इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f, यही फॉर्मूला था। दो लेंस ले लिए थे आपने, कन्वेक्स लेंस सपोज L1, उसकी फोकल लेंथ f1। कनकेव के लिए क्या लेंगे आप, कनकेव लेंस के लिए क्या लेंगे, फोकल लेंथ f2, और इसको कनकेव लेंस को आप ले लीजिए L2। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे होगी, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए कैसी होगी, नेगेटिव। पुट करिए, कल के जो टॉपिक में आपने पुट किया था वो सिर्फ इसको नेगेटिव कर दिया था, ऊपर रह गया। ठीक है, करिए, F इज इक्वल टू f1 माइनस f2, ठीक है, अपॉन f1 माइनस f2। सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा, माइनस f1 f2
डिनोमिनेटर में F1 माइनस F2। इसके बाद इसी चीज को कैसे लिखेंगे आप? F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। यहां से आप केस बनेंगे आप, ठीक है? जो कल केस पढ़े थे आपने, सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी केस डिफरेंट होंगे। केस फर्स्ट, इफ F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 F2 के इक्वल हुआ तो क्या होगा? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी कॉम्बिनेशन की? F क्या है? कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो जो ये दो लेंस आप कंबाइन करोगे, कन्वेक्स और कनकेव, इनका अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो ये किसकी तरह काम करेगा? ग्लास स्लैब की तरह। ग्लास स्लैब की तरह, ठीक है? ये केस फर्स्ट हो गया। कल भी यही था, बिकॉज डिनोमिनेटर में डिफरेंस ही था। बट इन केस टू, केस सेकंड क्या होगा? इफ F1 इज ग्रेटर देन F2। अब पढ़िए इसको, F1 अगर F2 से ज्यादा हुआ तो कैपिटल F कैसा आएगा? कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव, ठीक है? और अगर देखा जाए F1 ज्यादा का मतलब क्या है? इफ फोकल लेंथ ऑफ किसकी? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ग्रेटर देन focal length of concave lens, then combination कैसा होगा? Yes, answer will be concave in nature, ठीक है? इसी तरह से आप थर्ड केस थर्ड यहां पर लिख देते हैं। केस थर्ड, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, मीन्स क्या मतलब होगा इसका? इफ फोकल लेंथ ऑफ concave lens L2 यू कैन से, क्योंकि यहां पे L1 L2 L2 की अगर फोकल लेंथ यानी कि F2 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ convex lens L1 means F1, then the combination will act as or behave as किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स इन नेचर, ठीक है? ओके, तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का ध्यान रखना है। या तो कनकेव कन्वेक्स मिलेगा, या दोनों कन्वेक्स मिलेंगे, या दोनों कनकेव भी हो सकते हैं। दोनों कनकेव हुए तो कनकेव नेचर ही रहेगा, दोनों कन्वेक्स हुए तो कन्वेक्स नेचर ही रहना है, ठीक है?